आगे बढ़ते हैं, बड़ी खबर है। उत्तराखंड विधानसभा सत्र की तारीख तय हो गई है। 13 मार्च से 24 मार्च तक होगा विधानसभा का बजट सत्र। यह महत्वपूर्ण सत्र होता है। तारीख है 13 मार्च से 24 मार्च तक। ये सूत्रों के हवाले से बड़ी जानकारी हमारे पास है। 2 सप्ताह के बजट सत्र को चलाने पर सहमति बन गई है। ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण में यह बजट सत्र होगा 13 मार्च से 24 मार्च तक, 2 सप्ताह का। हमारे संवाददाता विनोद कुमार इस पर और ज्यादा हमें जानकारी देंगे और बताएंगे कि 2 सप्ताह का ये बजट सत्र किस तरीके से, किस खास तरीके से प्लान किया गया है ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण में। बताइए विनोद, क्या जानकारी आपको प्राप्त है? बिल्कुल राजेंद्र, देखिए सूत्रों के अनुसार जो जानकारी मिल रही है कि लगभग तय हो गया है कि जो आगामी धामी सरकार का बजट सत्र होगा वो ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण में होगा। और जो जानकारी मिल रही है कि 2 सप्ताह का ये बजट सत्र चलाने की तैयारी सरकार कर रही है, यानी 13 मार्च से लेकर 24 मार्च तक के समय तय किया गया है कि इन तारीखों में ये बजट सत्र होगा। ये ऐसी जानकारी मिल रही है, लेकिन तैयारी सरकार की ओर से पूरी की जा रही है कि जो आगामी धामी सरकार का विधानसभा बजट सत्र होगा वो गैरसैंण में होगा। क्योंकि पूर्व में भी विपक्ष की ओर से सवाल उठाए गए थे कि आखिरकार ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण में कोई भी सत्र नहीं होता है, सरकार केवल हवाई बात करती है। लेकिन इस बार सरकार पर एक बड़ा प्रेशर ये भी था कि आखिरकार ग्रीष्मकालीन राजधानी है और इस वक्त गर्मी का सीजन है और ये जो बजट सत्र होगा वो गैरसैंण में करना बेहद ही ज़रूरी होगा, वरना विपक्ष इस बार भी हमलावर रह सकता है। तो ये मानिए कि जो आगामी बजट सत्र होगा वो गैरसैंण में फाइनल हो चुका है और इसके अलावा 13 मार्च से लेकर 24 मार्च तक ये बजट सत्र की तिथि तय की गई है। जो जानकारी अभी मिल रही है सूत्रों के अनुसार अभी ये इनपुट है और उसके बाद ही आखिरकार कैबिनेट में किस तरीके की डिसीजन रहते हैं उसका इंतजार जरूर करना पड़ेगा। लेकिन जो सूत्रों के अनुसार जानकारी है 13 मार्च से 24 मार्च तक ये बजट सत्र इस पर मुहर लगा सकती है। विनोद, आप बड़ी महत्वपूर्ण जानकारी दे रहे हैं। कब तक कैबिनेट की बैठक इस मामले पर हो सकती है और इस तारीख को अप्रूव किया जा सकता है 13 मार्च से 24 मार्च? बिल्कुल देखिए, राज्य सरकार की ओर से 15 फरवरी को कैबिनेट की बैठक बुलाई है जिसमें कई महत्वपूर्ण प्रस्ताव पर मोहर लग सकती है। और सबसे इम्पॉर्टेंट ये भी है कि जिस तरीके से राज्य में नकल विरोधी कानून लागू कर दिया गया है उसको भी कैबिनेट में लाया जाएगा। इसके अलावा अगर बात करें गैरसैंण की जो तिथि है, यानी अभी जो सूत्रों के अनुसार जानकारी मिल रही है कि 13 तारीख से लेकर 24 मार्च तक ये बजट सत्र होगा। तो कहीं ना कहीं आगामी जो 15 फरवरी को धामी सरकार की कैबिनेट मीटिंग होनी है, आप कह रहे 15 फरवरी को जो कैबिनेट मीटिंग होनी है उसमें इस पर मुहर लग सकती है। लेकिन आप बड़ी महत्वपूर्ण जानकारी दे रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद आपका विनोद। आगे बढ़ते हैं। देहरादून जोशीमठ प्रभावितों को धामी सरकार ने राहत दी है। जोशीमठ प्रभावितों के बिजली और पानी के बिल माफ कर दिए गए हैं। ये बड़ी महत्वपूर्ण जानकारी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर यह आदेश जारी किए गए। जोशीमठ आपदा को लेकर कैबिनेट की मीटिंग में यह फैसला हुआ है। नवंबर 2022 से अगले 6 महीने तक के लिए बिल माफ कर दिए गए हैं। यह बड़ा फैसला और यह बड़ी राहत जोशीमठ आपदा से प्रभावित पीड़ित परिवारों के लिए। 6 महीने के बिजली बिल माफ कर दिए गए हैं। और उत्तराखंड के पहाड़ों में मौसम ने एक बार फिर से करवट बदली है। बद्रीनाथ केदारनाथ धाम में बर्फबारी की खबर है, वहीं गंगोत्री यमुनोत्री धाम में भी बर्फ गिरी है। मौसम बदलने के साथ ही बद्रीनाथ धाम में स्वर्ग सा सुंदर नजारा दिखाई दे रहा है। बद्रीनाथ धाम में पिछले 2 दिनों से बर्फबारी जारी है। बद्रीनाथ धाम में 4 से 5 फीट तक बर्फ जम चुकी है। धाम में पारा 0 से नीचे लुढ़क गया है। हालांकि इन दिनों बद्रीनाथ धाम के कपाट शीतकाल के लिए बंद है। भारी बर्फबारी के चलते बद्रीनाथ मास्टर प्लान का काम भी ठप हो गया है। उधर उत्तरकाशी के ऊंचाई वाले इलाकों में भी मौसम बदला हुआ है। गंगोत्री यमुनोत्री धाम और गंगोत्री नेशनल पार्क इलाके में बर्फबारी हुई है। इस बर्फबारी के बाद यहां बर्फ की सफेद चादर बिछी हुई दिखाई दे रही है। बर्फबारी की वजह से पारा गिर रहा है, जिस वजह से लगातार ठंड यहां पर बढ़ रही है। रुद्रप्रयाग के ऊंचाई वाले इलाकों में मौसम का मिजाज बदल गया है। केदारनाथ धाम में बर्फबारी हुई है। पिछले कुछ दिनों से केदारनाथ धाम में धूप खिली थी, मगर अब मौसम ने अचानक से करवट बदली है तो बर्फबारी शुरू हो गई है। केदार धाम में 3 फीट तक बर्फ जम चुकी है।
एबीपी गंगा के लिए रुद्रप्रयाग से रोहित, उत्तरकाशी से दिग्वीर सिंह के साथ जोशीमठ से रणजीत रावत की रिपोर्ट। तो उत्तरकाशी के ऊंचाई वाले इलाकों में भी बर्फबारी की खबर है। गंगोत्री नेशनल पार्क क्षेत्र में जबरदस्त बर्फ गिरी है और बर्फबारी की खबर के बाद गंगोत्री नेशनल पार्क में वन विभाग की टीम ने गश्त बढ़ा दी। बर्फबारी होने पर शिकारियों की घुसपैठ की आशंका रहती है और इसको देखते हुए वन विभाग ने अपनी मुस्तैदी बढ़ा दी है। उत्तरकाशी की तस्वीर। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।